न्यूज में स्थित जब आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो आपके मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे। सवाल कुछ ऐसा होगा कि आखिर लोग मशाल जलाकर रोड पर क्यों खड़े हैं, आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। जहां से सूत्रों के हवाले आपको जानकारी मिली होगी, इतना तो आप जरूर जान गए होंगे कि आसियाना उजड़ना है। हाँ, वो आसियाना जहां बच्चों की किलकिरियां गूंजी, जहां लोगों ने अपने सपनों का संसार बसाया, जहां माताओं ने अपने बच्चों को पाला, जहां एक पिता की उम्मीदें टिकी, आज वो सारा आसियाना उजड़ने को है। हम बात करेंगे बीसीसीएल के खिलाफ निकला इस मशाल जुलूस सभा को। नाम तो आपने सुना ही होगा, सिजुआ। वहां वह सिजुआ जहां कभी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, जहां हर कोना कोना रोशन और गुलजार हुआ करता था, उसी 22/12 जो आपने नाम सुना है, उसी बस्ती को आज बेलगड़िया शिफ्ट करने का नोटिस लंबे समय से दिया जा रहा। लेकिन उन अरमानों का क्या, उन उम्मीदों का क्या, जिन उम्मीदों के सहारे लोग वहां पले बढ़े और आगे बढ़े। सिजुआ क्षेत्र के मोदीडी कोलियरी अंतर्गत डेंजर जोन घोषित होने पर, डेंजर जोन आपके मन में बात आ रहा होगा, यह आखिर घोषित हुआ कैसे। मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है कि कोयलांचल की काल कोठरी से निकली काली आग ने अनेक घरों को ऐसा निगला है जिसे आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। डेंजर जोन के रूप में चिन्हित 22/12 सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों को बचाने की मांग को लेकर सिजुआ नागरिक समिति शुक्रवार को सड़क पर उतरी। सड़क पर उतरना तो लाजमी था, क्योंकि उनके हक की बात है, उनके अधिकार की बात है, उनके संरक्षण की बात है, उनके परिवार की बात है, उनके बच्चों के भविष्य की बात है। और तो निकलने न केवल उन्होंने इस बात को रखा, बल्कि बीसीसीएल के खिलाफ वादा खिलाफी का भी बात रखा। शामिल लोग बीसीसीएल के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां लेकर चल रहे थे। इसी दौरान बीसीसीएल की अनेक नीतियों के खिलाफ, जो उसने पहले वादा किया था कि हम आपको रहने के लिए, हम आपको घर बसाने के लिए, हम आपको एक नया आसियाना के रूप में बनाकर देंगे। लंबे समय से भूदशान का दंश झेल रही 22/12 बस्तियों से जब लोग निकलते हैं, जब सुबह से शाम होता है, तो मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि आखिर आज का रोशन, आज का सूरज हम डूबते देखेंगे और कल का हम उगते देखेंगे कि नहीं। 22/12 बस्ती से निकली जो यह मशाल जुलूस वो भ्रमण करते हुए जोगता थाना पहुंची। यहां समिति की ओर से उपायुक्त के नाम पर एक आवेदन जोगता थाना दीपक कुमार झा को सौंपते हुए यह कहा गया कि श्रीमान, आपके भी घर में परिवार है, आपके भी घर में बच्चे हैं, आपका भी अपना आसियाना होगा, और आप हमारे इस दंश को समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीसीसीएल की नाफरमानी, बीसीसीएल के एक आदेश से इतने सारे घरों को उजाड़ने की जो आज मनसा चल रही है, उसे आपको भी समझना पड़ेगा। बीसीसीएल के द्वारा इस तरीके का नोटिस न केवल किसी एक जगह पर दिया गया है, बल्कि अनेक जगहों पर दिया गया है। आसियाना उजड़ने की बात को लेकर लोग अब दिग्भ्रमित नहीं हैं। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने स्टंट क्लियर कर दिया है कि हम लड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे, हमारा यहीं अस्तित्व है, हम यहीं जिए हैं, हम यहीं मरेंगे। लंबे समय से बीसीसीएल का उद्देश्य परियोजना चलाने का है। कोकिंग कोल के नाम पर यहां अनेक घरों को उजाड़ा गया, अनेक घरों के नीचे आग डाला गया। चलिए, इस साजिश में खान सुरक्षा निदेशालय के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, ऐसा आरोप वहां के नागरिक समिति के संयोजक सुरेंद्र सिंह, मजदूर नेता केवी सहाय, युवा कांग्रेस नेता विकास सिंह, शकील अहमद, भोलाराम जैसे अनेक व्यक्तियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से देश के हर कोने में आसियाना उजड़ता रहेगा तो एक दिन जरूर आएगा जब आपको जवाब देना पड़ेगा, जब आपको यह बताना पड़ेगा कि अब इनका कौन। वो कहते हैं ना, गरीब का कोई नहीं, वो कहते हैं ना, गरीब का सुनने वाला कोई नहीं। चलिए, अब तो ईश्वर ही मालिक है, अब तो ईश्वर ही जाने, अब तो ईश्वर ही इनके प्रति किस तरीके से अपना आंख खोलेंगे। प्रभु, जब भी किसी का आसियाना उजड़ता है तो जो दर्द
उस इंसान को होता है वही दर्द आपको होता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मसाल जुलूस के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन चेतेगा, बीसीसीएल प्रबंधन जागेगा और उसके मन में भी एक ऐसी भाव जागेगी कि नहीं, मुझे भी कुछ सोचना होगा। अगर जिन अधिकारियों के द्वारा, जिन लापरवाहियों के द्वारा, जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा यह आग इतना फैलाया गया, यूं कहे आसियाना के घर तक पहुंचाया गया, यह बिल्कुल ही एक गलत बात होगी। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश होती है, जहां दबे कुचले हैं, जहां जिनके साथ परेशानी है, उस आवाज को हम आवाज दें, क्योंकि ना हम पक्ष की बात करते हैं, ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष बात करते हैं। बस हमारी एक ही कोशिश है बीसीसीएल महोदय के आला अधिकारियों से, बीसीसीएल महोदय के उन अधिकारियों से जिनके एक हस्ताक्षर से, जिनके एक आदेश से पुनः इनका घर बहाल हो सकता है। जय हिंद।